आइए हम आपको 6 बड़े वादे बताना चाहता हूँ। 2026 में मेयर का चुनाव होने वाला है और धनबाद में हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि बाजी वही जीतता है जो अपना पहला कदम उठाता है। लेकिन मैं अभी उसका परिचय नहीं देने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो 6 बड़े वादे क्या है, कौन से। पहला, पारदर्शी और जवाबदेही नगर प्रशासन। दूसरा, वैज्ञानिक और आधुनिक कचरा प्रबंधन। तीसरा, सभी वार्डों में नियमित और समान जल आपूर्ति। चौथा, अच्छी सड़कें, नाली और व्यवस्थित शहरी ढांचा। पांचवा, रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए पब्लिक डैशबोर्ड। छठा, तेज और प्रभावी शिकायत निवारण। जाहिर सी बात है, इस 6 जो ज्वलंत कॉलम है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा नवयुवक है जो धनबाद को बदलना चाहता है और धनबाद उसके दिल में बसता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो पहला शख्स जो अपना चेहरा धनबाद के सामने लाया मेयर के चुनाव के रूप में। मैं रवि बुंदेला जी की बात कर रहा हूँ। धनबाद में नई राजनीतिक एंट्री उद्यमी रवि बुंदेला महापौर पद की रेस में उतर चुके हैं। नगर सेवाओं की स्थिति से परेशान होकर राजनीतिक में आए और कहा धनबाद बेहतर का हकदार है। ये बहुत बड़ी बात है। आर स्क्वायर ग्रुप के प्रमुख और प्रसिद्ध उद्यमी श्री रवि बुंदेला ने धनबाद नगर निगम के महापौर चुनाव में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मी के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेला का नाम माना जाता है और अब समय आ गया है जब शहर को व्यवसायिक समझ, अनुशासन और पारदर्शिता पर आधारित नेतृत्व की भी आवश्यकता है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड अब राजनीतिक में काम आएगा। बुंदेला जी ने अपनी दिल की बात पूरे प्रेस मीडिया के सामने रख दी। बुंदेला लंबे समय से रियल एस्टेट और शहरी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हैं। आर स्क्वायर ग्रुप के माध्यम से उन्हें कई योजनाओं में बेहतर प्लानिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। वे कहते हैं शहर का संचालन भी एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह है। जो प्लानिंग और एक्सक्यूजन समझता है वही शहर को बेहतर चला सकता है। जमीनी स्तर पर वर्षों से सक्रिय कई वार्डों में उन्होंने अपनी पकड़ को बनाई है। रवि बुंदेला भले ही राजनीतिक रूप से बिल्कुल नया चेहरा है, लेकिन पानी की समस्या, खराब सड़कें, नालों की सफाई और मोहल्ले की छोटी छोटी नगर चुनौतियों को सुलझाने में वे लगातार सक्रिय भी रहे। इन कार्यों का उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन अलग अलग वार्ड के लोग उनकी सुलभता, तुरंत प्रतिक्रिया और ईमानदारी रवैये को पहचानते जरूर हैं। धनबाद मेरे दिल में बसता है राजनीतिक में आने की वजह भी वही है। रवि बुंदेला ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। धनबाद की नगरीय सेवाओं की बदहाली, जर्जर सड़कें, कचरा प्रबंधन की कमजोर स्थिति, पानी की लगातार किल्लत और योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव, इन सब ने उनके मन में लंबे समय से सवाल खड़ा किया है। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा धनबाद मेरे दिल में बसता है। मैं जमीन पर रहकर लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि शहर को अब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो खुद जाकर निरीक्षण करे और जवाबदेही भी तय करे। उनका कहना है कि दुनिया के कई शहर तकनीकी पारदर्शिता और सामुदायिक समझदारी से बदला है, धनबाद भी बदल सकता है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। धनभूमि दोनों धनबाद ही रही, तो हम लोग चाहेंगे कि धनबाद को एक स्वच्छ, साफ सुथरा, हर एक तरीके से इसको आगे ले जा सके। उस एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग बेहतर हम लोग के साथ सुझाव के साथ आगे, आपके सुझाव के साथ आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट से आप नेतागिरी में आ रहे हैं, जो मेयर चुनाव में आ रहे हैं, क्या आप कुछ सोच लेकर के आ रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि नेतागिरी शब्द मैं यूज नहीं करूँगा। हाँ, एक बिजनेसमैन हूँ मैं, लेकिन हाँ सामाजिक भी हूँ। हम सब आपके बीच से हैं, मतलब मेरे साथ दोस्त होंगे जो आपके बीच में हैं, तो आपके बीच से हूँ मैं कोई नेता नहीं हूँ। धनबाद का एक नागरिक हूँ। पिछले 20-25 साल से, जब से झारखंड बना है, 25 साल हो गए, धनबाद आज की डेट में भी इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है धनबाद को। लेकिन आप ही हैं, आपको भी इस बात का ये होगा कि धनबाद को जो मिलना चाहिए या धनबाद की जो सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए,
और चाहे वो सड़क की हो, नाले की हो, या साफ अभी लास्ट इस साल का 2025 में बॉटम 6 में धनबाद है, बॉटम से 6ठे नंबर पे है, डर्टीएस्ट सिटी कहा जाता है धनबाद को। तो जो शहर जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से झारखंड को आगे बढ़ा रहा है, वो उसकी जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि उसको आगे ले जाएं, उसको अपने स्वच्छ शहरों के बीच में लाएं, चाहे यहाँ के पॉल्यूशन की व्यवस्था जो स्थिति है, या क्योंकि एक बड़ा हिस्सा माइनिंग एरिया है झारखंड धनबाद बीएमसी में, वहाँ पे पानी की स्थिति अभी पिछले 1 महीने से हम लोग को सर्वे की है, तो नाला पानी बहुत व्यवस्था पिछले 20 साल से ऐसे नहीं है कि कोई, आज भी हम 25 साल बाद वहीं खड़े हैं। 2 मेयर हम लोग देख चुके हैं और पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी फेस करते हैं, ट्रैफिक की समस्या हो, या आपके घर के नाली की समस्या हो, या कचरा उठाने की समस्या हो, तो इन सब में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नेतागिरी करने में आया हूँ, मैं आपके बीच से आया हूँ, और आपके और हमारे सबके लिए सॉल्यूशन चाहता हूँ। अब आप जो है सर, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मेयर प्रत्याशी आप बन रहे हैं जी, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग मेयर प्रत्याशी बनने के लिए लोग आगे आए हैं, काफी दिग्गज नेता भी आगे आ रहे हैं, और आप अपने मंच पर जो है कांग्रेस के उपाध्यक्ष को भी रखें, क्या कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है क्या? देखिए अजय जी के बारे में मतलब मैं पॉलिटिकली मैंने क्या कहा कि आप भी हमारे मित्र हैं, तो अगर आप किसी आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं वो अलग है। हम कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता है, सबसे पहले वो धनबाद का है। आप भी धनबाद के हैं, मैं भी धनबाद का हूँ, वो भी धनबाद के हैं। तो हमारे लिए जो सबसे पहला है कि धनबाद मेयर इलेक्शंस पार्टी के लिए नहीं है, आपके बीच आपकी समस्याओं के लिए है, आपके घर के समस्या के लिए है। तो वो समस्या को जो सॉल्व करने के लिए जो भी होंगे, किसी भी पार्टी से हो या किसी भी आइडियोलॉजी से हो, वो मेरे साथ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस। तो इतनी भीड़ में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए मैं आपके बीच पाता हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में से हूँ। मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं, उस मेयर के परिधि में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए परिधि का डिसाइड अभी कैसे किया जा सकता है कि परिधि आज के अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और भी लोग आएंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी भीड़ होगी, तो ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। किन मुद्दों को लेकर के समाज में आते देखिए जो बेसिक समस्याएं हैं, सड़क हो, नाली हो, लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट है, या ट्रैफिक की समस्या है, ये बेसिक चीजें हैं, और पानी की समस्या है। ये जो हमारी टीम ने भी पिछले 1-1.5 महीने से सर्वे करके जो दिया है, हम लोग अभी बेसिक पहला जो प्लान है कि उसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और ये पॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पॉल्यूशन ऑब्वियसली कि पॉल्यूशन बड़ी समस्या है, क्योंकि माइनिंग एरिया हमारे धनबाद में एक बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बड़ा एरिया माइनिंग में जोन में है। तो उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, चाहे बीसीसीएल हो या और भी जो कंपनीज हैं, उनके साथ हमारी प्लान है कि उनकी भी हिस्सेदारी हो, और वो समाज के प्रति, धनबाद के प्रति उनकी जिम्मेवारी बनती है, उसको पूरी तरह से वो सॉल्यूशन है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हो। मैं आपको ये देना चाहता हूँ, आज से 2-3 साल पहले भी हम लोग, क्योंकि क्रेडाई एसोसिएशन से हम लोग जो हैं, डेवलपमेंट एसोसिएशन है, एक छोटी सी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। हमने क्या प्लान किया था, एक लेन जब बन गया, आप एक लेन से वाकिफ हैं?
इसके ऊपर ये गोल्ड बेडिंग चौक है। गोल्ड बेडिंग चौक के लिए हम लोगों ने एक प्लान लिया था और आप धनबाद एक दिन के जब हम लोग चलते हैं प्लान ऑब्वियस है कि ये दिन के प्लान के तहत बना, लेकिन एग्जीक्यूशन जब हुआ तो आज भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि एक दिन बना है लेकिन जैसे जोन में कटआउट कट्स नहीं है और उसके कारण एक्सीडेंट भी ज्यादा हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एक बेसिक प्लान दिया था। तो बेतरतीब ढंग से वहां ट्रैफिक जाता है। तो जब हम लोगों ने ये अगर संदीप सिंह का ध्यान हो आपको डीसी जब थे उस समय हम लोगों ने प्लान लिया था कि इस शॉप को हम लोग डेवलप करेंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने उनके बाद के डीसी अभी करंट को छोड़ के हम लोगों ने प्रपोजल 3 बार दिया है। लेकिन शहर होता है कि जब आप शहर जाते हैं तो उनके पास अपने कंडीशंस होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मेरे ख्याल से माधवी मैडम के समय हम लोगों को उनकी तरफ से और डीसी सेल की तरफ से दोनों की तरफ से ये ऑप्शन आया था। डीसी सेल वो भी इसमें आगे बढ़ना चाहती कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ना जी सर। तो हमने ये चौक को आगे बड़ा करके इस चौक को वहां पे ढंग से प्लानिंग हो सके उस हिसाब से एक प्लान दिया था। और आज धनबाद मैंने कहा कि इकोनॉमिक कैपिटल है पूरे देश का या पूरे झारखंड का। तो आप धनबाद नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे शहर में जाइए, इंदौर जाइए, कैलकाटा जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, आपको पता लगता है कि आप किसी शहर में आए हैं, उसके एंट्री गेट है, सारा कुछ है। हम लोग इस शॉप को उस तरह से डेवलप किया का प्लान किया था कि शहर में लोग आए तो उनको लगे कि आप धनबाद शहर में नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी गेट टाइप नहीं हो। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग के साथ दिया था। एक प्लान हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे समय आने पर। तो हमारा एक प्लान जो हम लोग टीम में डेवलपर हम लोग चाहते हैं कि शहर अच्छा दिखे, शहर की वैल्यू बढ़े। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि धनबाद शहर आज भी ऐसे पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, लोगों की स्थिति आप मतलब किसी भी सेक्टर में सैलरी आज भी आप बाकी शहरों से जाइएगा तो कमी है। तो सबका आगे कैसे बढ़ेगा, शहर डेवलप करेगा तभी होगा। तो हमारा प्लान है छोटे लेवल के ही है, आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 943111 62737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।